अभी तो सरकार बनी ही बनी है और अभी पलटी मारना और इसकी बात करना तो बेमानी है। हमने क्या कहा कि ये जो गठबंधन जो बना है वो गठबंधन बेसिकली अपॉर्चुनिटी बेस्ड है, इसमें कहीं कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आप लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार जी ने कैसे कस्में खाई थी कि कभी बीजेपी में नहीं जाएंगे। अमित शाह जी इतने सीनियर हैं, देश के गृह मंत्री हैं, बिहार में एक बार नहीं 3-3 4-4 बार आकर जनसभाओं में उन्होंने पुरजोर ढंग से कहा कि सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं। शपथ ग्रहण के एक दिन पहले तक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे थे कि दरवाजे बंद हैं। गिरिराज सिंह जी तो गाना सुना के बोल रहे थे कि दरवाजे बंद हैं। इसके बावजूद सरकार बनी। तो इसके बावजूद सरकार अगर बनी तो क्या मजबूरियां हैं, ये तो बीजेपी और जेडीयू को बताना है कि सरकार बनाने की मजबूरी क्या है। जेडीयू का कहना है कि आरजेडी के साथ काम करने में असहजता थी, तेल लेते थे। राजद क्या देखिए, जेडीयू के किसी भी जिम्मेवार नेता ने इस तरह की बात नहीं की है, मुख्यमंत्री जी ने भी इस तरह की बात नहीं की है। और ये कहना कि हमें कुछ मुश्किल था, अब हम ये कहें कि आप मुझे पसंद नहीं है, तो मुझे कारण बताना पड़ेगा ना कि किन कारणों से आप मुझे पसंद नहीं है। तो क्या दिक्कतें थी, क्या कमियां थी हमारे गठबंधन में, हमारी तरह से क्या त्रुटियां थी, क्या जातियां थी, ये तो बताना पड़ेगा ना। जनता तो सवाल पूछेगी कि आप क्यों गए, किस आधार पर गए। अच्छा, आपके हिसाब से बड़ा जो है पलटी मार कौन है, बीजेपी या नीतीश कुमार? देखिए, जैसे मैंने अभी बैकग्राउंड में आपको बताया कि कैसे बीजेपी के लोगों ने कहा था कि उनके लिए दरवाजे बंद हैं, कैसे इन्होंने कहा था कि ये कभी वहां नहीं जाएंगे, फिर गए। तो ये जो उलट पुलट की राजनीति है, ये तो बीजेपी में भी है और जेडीयू में भी है। और ये बात सिर्फ बिहार में नहीं लागू होता है, बीजेपी ने इस तरह के एक्सपेरिमेंट देश के अन्य राज्यों में भी किया है। क्या लगता है, विपक्ष जिस तरीके से अभी हाल के दिनों में बिहार में सरकार चली गई, झारखंड में सरकार जाती जाती दिख रही है, केजरीवाल पर जो है शिकंजा कसा जा रहा है, आप लोग मानते हैं कि बीजेपी जो है विपक्ष को बिल्कुल मिटा देना चाहती है? देखिए, मैंने आप विक्रम लेट से आया, नहीं तो मैं इन्हीं मुद्दों पे चर्चा कर रहा था कि आज बीजेपी विपक्ष मुक्त भारत चाहती है। वो चाहती है कि जैसे रशिया में चुनाव होता है, चाइना में चुनाव होता है, तुर्की में चुनाव होता है, या अभी जैसे बांग्लादेश में चुनाव हुआ, उस तरह का चुनाव इस देश में भी हो, जहां सिर्फ एक पार्टी लड़े और एक पार्टी जीते। और ये जितनी एजेंसीज हैं इस समय, जितनी संवैधानिक जो हमारी व्यवस्था में एजेंसीज हैं, मैं सिर्फ सीबीआई और ईडी और इनकम टैक्स की नहीं बात कर रहा हूँ, इसके अलावा भी चाहे वो ब्यूरोक्रेसी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, ये सब के सब आज बीजेपी के पार्टी के एक तंत्र के रूप में काम कर रहे हैं। सर, गोपाल मंडल और जीतन मांझी के जो बदले तेवर है, क्या लग रहा है कि आप लोग कुछ खेला कर रहे हैं क्या? देखिए, हमने क्या कहा कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। ये अपने आप अपनी बोझ को नहीं उठा पाएंगे। इनकी जो अंतरात्मा में जो बोझ है और जो कंधों पर जो बोझ है, उस बोझ को ढोने में सक्षम नहीं है। और इसीलिए इस सरकार का पतन, जिस दिन ये सरकार का गठन हुआ था उसी दिन लिख दिया गया था, उसकी इबारत लिख दी गई थी। जेडीयू एमएलए का ये बोलना कि ईडी तेजस्वी पे और निशा पे जो कार्रवाई कर रही है ये गलत है, इसको आप किस तरीके से देखते हैं? तो अब देखिए, उनकी अंतरात्मा की आवाज है। जो बात हम लोग कह रहे हैं, विपक्ष इतने दिनों से कह रहा है, अगर वो भी महसूस कर रहे हैं तो ये हमारी बातों को और पुष्टि करता है कि भाई एक रूलिंग पार्टी की तरफ से भी एक विधायक जो जिम्मेवार विधायक है, वो भी इस बात को कह रहा है।